भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। शिक्षक साथियों, कहीं ना कहीं शिक्षकों को शालीन व्यवहार की बात कही जा रही है। शिक्षकों के संबंध में शालीन व्यवहार यदि शिक्षकों को याद दिलाना पड़े उनके खुद के लिए, तो ये शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि एक शिक्षक खुद ही आदर्श होते हैं और शिक्षक को ही अगर अच्छे व्यवहार की याद दिलानी पड़े तो ये शिक्षकों के लिए वास्तव में सोचनीय विषय है और गंभीर विषय है। हम बच्चों के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी आदर्श होते हैं। जो शिक्षक हैं वो समाज के लिए भी आदर्श हैं और बच्चों के लिए भी आप आदर्श हैं। आप सिर्फ ऐसा ना सोचें कि आप बच्चों के लिए ही आदर्श हैं। और ऐसे में शालीन व्यवहार, शिष्टाचार, नम्रता, बड़ों का सम्मान, अच्छे आचरण की बात आपके संबंध में हो तो ये आपके लिए कितना गंभीर विषय है, मैं अपने शब्दों में इसको नहीं बता सकता। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप विद्यालय में रहते हैं, आपके उठने बैठने के तरीका, बात करने का तरीका, कपड़ा पहनने का जो आपका तरीका है, इन सभी पर जो छात्र छात्राएं जो हो विद्यालय में आपके रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपका अनुश्रवण करते हैं। वो आपके इस गतिविधि पर नज़र रखते हैं। आप कभी कहीं ऐसा न सोचिए कि आप ही बच्चों पर नज़र रखते हैं। बच्चे भी आपके व्यवहार पर नज़र रखते हैं, जिसको आप समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। जितना आप उन पर नज़र रखते हैं, जितना शिक्षक बच्चों पर नज़र रखते हैं, उतना ही कहीं ना कहीं बच्चे भी आपके आचार व्यवहार, आपके कपड़े पहनने के तरीके, बात करने के आपस में तरीके का, वो भी उतना ही आप पर नज़र रखते हैं और उस चीज़ को वो अनुश्रवण करते हैं, उससे वो सीखते हैं। कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको वो धारण करते जाते हैं, जिसको हम आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। और जहाँ तक हमें जो लगता है कि सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, विद्यालय शिक्षा का ही स्थान नहीं है। ये शालीन व्यवहार का संबंध संस्कार से भी है। विद्यालय से में शिक्षा और संस्कार दोनों ही बच्चों के अंदर विकसित करने का कार्य किया जाता है और इसके आदर्श शिक्षक ही है, इसके निर्माणकर्ता शिक्षक ही हैं। आप ही उनको निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। तो ऐसे में विद्यालय ही नहीं, मैं समझता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जितनी भी ऊपर से लेके नीचे तक कड़ी है, जुड़ा हुआ है, हर जगह शालीन व्यवहार दिखनी चाहिए और दिखनी ही नहीं चाहिए, ऊपर से होनी भी चाहिए। बहुत ये अधिक आवश्यक है। आप सोचिए कि विद्यालय एक परिवार है। जब भी किसी तरह का सूचना विद्यालय में निकाला जाता है सूचना पंजी पर, तो अधिकतर आप देखते होंगे कि उसमें यही लाइन होता है कि विद्यालय परिवार को सूचित किया जाता है। विद्यालय एक परिवार की तरह है। आप सोचिए कि किसी परिवार में कोई बड़े हैं, कोई 50, 55, 60 वर्ष के व्यक्ति हैं, 65 के हैं, 70 के हैं, और उस परिवार में उनको जो उनसे छोटे लोग हैं, जो 25 के हों, 30 के हों, ऐसे लोग इस तरह का आदेशात्मक टाइप का व्यवहार करें
तो उस घर में जो बच्चे हैं, जो 2 बरस के हैं, 4 बरस के हैं, 5 बरस के हैं, 8, 10 बरस, 14 बरस, 16 बरस के, इस तरह के जो बच्चे हैं, वे कहीं ना कहीं इस चीज़ का अनुश्रवण करते हैं और उनका व्यवहार भी कुछ उस तरह से बनते जाता है जिसको हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं। यानी शालीन व्यवहार का संबंध बड़ों को सम्मान से भी। विद्यालय में भी आप देखते हैं कि लगभग हर एज के शिक्षक हैं। कोई 20 से 25 के है, कोई 30 के है, कोई 35 के है, कोई 40 के है, कोई 50-55 के है, किन्हीं की साल 2 साल नौकरी बची है, अब 60 बरस के होने वाले हैं। आप आपस में जब बात करते हैं या किसी तरह का कोई कार्य करते हैं या किसी भी तरह का आप कार्यशीलन में लगते हैं या आपस में आप बैठते हैं और उस जगह पर यदि उस तरह का विद्यालय का माहौल हो कि छोटे शिक्षक जो हैं वो इस तरह का व्यवहार करे, बच्चे इस तरह का महसूस करे कि जो काफ़ी कम एज के शिक्षक हैं, वो जो 50-55 एज के जो शिक्षक हैं, उनको एकदम बिल्कुल आदेशात्मक टाइप का जो है कि नहीं, इनके द्वारा व्यवहार हो रहा है और ये जो है उसको बच्चे देखें, महसूस करें। तो जहाँ तक बड़ों की सम्मान की जो संस्कार है वो नहीं विकसित हो पाएगी। अगर किसी घर में भी है तो वहाँ भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो भी छोटे लोग हैं या जो भी बड़े लोग हैं, घर में भी बच्चों के पिताजी कैसे कपड़ा पहनते हैं, दादाजी कैसे पहनते हैं, उनसे मिलने जुलने लोग जो आते हैं उनके साथ उनका किस तरह का बात व्यवहार होता है, उनके घर के बच्चे, जो उनके परिवार के बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो इसका अनुश्रवण करती है, उसका प्रभाव पड़ता है उस परिवार पर। उसी तरह से विद्यालय परिवार है। और सिर्फ विद्यालय ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी ऊपर से नीचे तक मैं समझता हूँ जितनी भी कड़ी है, इन कड़ियों में भी किसी भी तरह का हम व्यवस्था या नियम को भी बनाने या लागू कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान होना चाहिए कि जो शालीन व्यवहार की जो ये चीज़ें हैं ये कायम किस तरह से रहेगी। और शिक्षक तो आदर्श है ये हैं, आपके लिए तो ये बिल्कुल ही प्राथमिक तौर से चीज़ है। तो विद्यालय में अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, नम्रता, बड़ों का सम्मान, इन चीज़ों पर बहुत ही विनम्रता से, तत्परता से, सतर्कता से ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम विद्यालय में ये सोच लेंगे कि सिर्फ शिक्षा दे दिए, जो भी चीज़ है पढ़ा दिए, तो सिर्फ शिक्षा से ही एक बच्चा संवरता नहीं है। शिक्षा और संस्कार दोनों ही विकसित बच्चों में होनी चाहिए, तब उसकी सार्थकता सामने आती है। और दोनों तभी विकसित होगी जब ये चीज़ें विद्यालय में भी जो माहौल है, जो वातावरण है, वो इस तरह का बने, शिक्षकों के बीच भी दिखे। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं वो अपने शालीन व्यवहार के प्रति, बड़ों के सम्मान के प्रति सतर्क होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आदर्श है और ये आपका व्यवहार और ये आपका संस्कार आपसे बच्चों में जाता है। अपने रहन सहन, अपना कपड़ा, जो आप कपड़ा पहनते हैं, बात करने की तरीका, बैठने की तरीका, इन सभी को आप सतर्कता से ध्यान देंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था से जितनी भी कड़ियाँ जुड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक, ये बड़ों की सम्मान जैसी कुछ दिखे,
दिखे ही नहीं वो ऐसा हो, और विद्यालय में भी इस तरह का व्यवहार हो। इन चीज़ों पर भी जरूर ध्यान रखा जाएगा। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।